नमस्कार दोस्तों। एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए इतने मैसेज आ रहे हैं जीडीसी और जेआईसी मुख्य परीक्षा की डेट को लेकर कि लग रहा है कि छात्रों में कितनी उहापोह की स्थिति है। तो मेरा देखिए भाई बस इतना कहना है कि जब तक आयोग में हलचल नहीं थी मुख्य परीक्षा कराने के लिए 12 तारीख तक, 12 अगस्त तक मैंने आपसे बोला था कि परीक्षा नहीं हो रही है। और जैसे ही 12 या 13 से आयोग में हलचल बढ़ गई इस परीक्षा को कराने को लेकर, मतलब आयोग जो है युद्ध स्तर पर लगा हुआ है कि किस तरीके से इस परीक्षा को कराए और किस तरीके से कराएगा वो आयोग ही जानता है। अब इस स्थिति में आके हमें नहीं पता है कि किस तरीके से आयोग स्पेशली जीआईसी मेंस की परीक्षा करा सकता है। मतलब आप समझ लो कि 19 को फॉर्म आपका लास्ट फिल किया जा रहा है। एक दो विषय हैं जिनके 27 के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उनमें सीट जो है समान कैटेगरी में नहीं है, सीट जो है अन्य कैटेगरी में है, जेल एजुकेशन वाले श्रेणी में है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि 19 के बाद आयोग को भी त्रुटि पत्र देना है कि किनके फॉर्म जो है रिजेक्ट किए गए हैं, कितने लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं और उनको अब क्या करना है। इसके लिए कम से कम 10 दिन का समय फॉर्म ये रिजेक्ट लिस्ट देने में और आयोग को उनको जवाब देने के लिए कम से कम 10 दिन का समय हर परीक्षाओं में आयोग देता है। 19 के बाद अगर 20 को भी ये लिस्ट जारी होती है तो कायदे से ये 29 तक ये लिस्ट चलती थी, उसके बाद ये एडमिट कार्ड आना था। लेकिन अब 19 को जब फॉर्म खत्म हो रहे हैं और आयोग को परीक्षा 29 और 30 को ही करानी है, तो इसका मतलब है या तो ये लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है, या तो ये लिस्ट छोटे ड्यूरेशन के लिए आएगा और इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा होगा, 4 से 5 दिन का होगा। ठीक, और अगले दिन ही आयोग मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड दे देगा। ये परिस्थितियां बन रही हैं क्योंकि आयोग पूरे फुल मूड में है परीक्षा कराने को लेके। ठीक है, जीआईसी की परीक्षा 29 30 अगस्त को कराने को लेके आयोग पूरे मूड में है और उसने ये प्रयास 12 और 13 अगस्त से, मतलब जितने रिसोर्सेस थे सबको लगा दिया है कि परीक्षा की तिथि आगे ना जाए। ठीक है, तो आप लोग अभी फिलहाल परीक्षा 30 अगस्त को ही मान के चलिए। पूरा प्रयास है आयोग का, अगर उसको लगेगा कि हाँ चीजें थोड़ी हाथ से निकल रही हैं, तब ये कुछ दिनों के लिए, बहुत नहीं, कुछ ही दिनों के लिए परीक्षा आगे करेगी। कुछ दिन का मतलब 4 5 2 3 इस तरीके से। लेकिन परीक्षा बहुत आगे जाएगी ऐसी उम्मीद आप बिल्कुल मत लगा के रखिए। दूसरी की जो खबर पे पुष्टि दी गई है वो जीडीसी की परीक्षा पे। देखिए इसकी स्थिति जटिल कैसे है कि अभी केवल 20 से 21 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आए हैं, ठीक है, और 6 या 7 विषयों के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। लेकिन आज से उन केवल 20 और 21 मुख्य परीक्षा के फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए प्रारंभ होगा। ठीक है, पोर्टल खुलेगा। तो आप समझिए स्थिति ऐसी, अभी तक ऐसा नहीं होता था जब तक सब पूरे सब्जेक्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते थे, जो है मुख्य परीक्षा के फॉर्म्स आउट नहीं होते थे। लेकिन अब चूंकि आयोग को परीक्षा करानी है तो जो 21 विषय के रिजल्ट आए हैं उन्हीं के लिए मुख्य परीक्षा के फॉर्म का पोर्टल खुलने वाला है आज से, 18 तारीख से। और देखो हो क्या रहा है कि जनरली 20 दिनों तक ये डेट रहती थी कि कम से कम 15 से 20 दिनों तक मुख्य परीक्षा की डेट रहती थी, लेकिन ये केवल 11 और 12 दिनों तक सीमित रह चुकी है। ठीक है, मतलब ये मुख्य परीक्षा को के फॉर्म को भरने का केवल 11 से 12 दिन दे रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ये जो रिजेक्ट लिस्ट है वो जीडीसी में भी आएगी कि नहीं, क्योंकि केवल 7 तारीख तक, ठीक है, 31 तक आप अपने फॉर्म्स को फिल करोगे और केवल 7 तारीख तक आपको अपने जो फॉर्म हैं वो आयोग पर पहुंचाना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप 31 तक का वेट मत करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो फॉर्म को आयोग ना पहुंचा पाने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा, जो भी परीक्षाएं जिनके भी रिजल्ट जारी हुए हैं। ठीक है, 15 से परीक्षा है, 7 तक फॉर्म आएगा और 15 वाली परीक्षा कैसे किस तरीके से आयोग कराएगी, क्योंकि फिर उसको 10 तक, कम से कम 10 या 11 तक उसको एडमिट कार्ड देना है। फिर इसमें भी वही रिजेक्ट लिस्ट का खेल आ जाता है कि क्या जीडीसी में रिजेक्ट लिस्ट आएगा नहीं आएगा, आयोग उसको कैसे करेगा नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। बस ये है कि आयोग को परीक्षा करानी है अपने नियत तिथि पे और किस तरीके से करानी ये केवल और केवल आयोग जानता है। ठीक है, तो बस इतना है कि ये कुछ विषय हैं जिनके रिजल्ट अभी तक आउट हो चुके हैं, उनके मुख्य परीक्षा के फॉर्म 18 तारीख को आउट हो जाएंगे। मतलब आप फॉर्म जो है 18 तारीख से भर सकते हैं और ये 31 तारीख तक फॉर्म भरेंगे। बाकी आपको अपने प्रमाण पत्र और जितने फॉर्म आपने भरे हैं वो 7 तारीख तक कमीशन को भेज देने हैं। और कथित तौर पर परीक्षा जो है वो 15 सितंबर से आपकी परीक्षा जीडीसी की मुख्य परीक्षा शुरू होने वाली है। बचे हुए 7 से 8 विषय जो हैं
देखिए अगर आज ये रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है, आज मंगलवार है, अगर आज ये रिजल्ट आ जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए ये रिजल्ट, क्योंकि इनके बारे में आयोग ने अभी कुछ घोषणा नहीं की है। अगर उनको कहना होता कि बाकी ये नोटिस निकालनी होती तो 28 विषयों का निकाल देते आज रिजल्ट देके, लेकिन आज तक का वेट करते हैं। आज रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं आती है तो शायद ये रिजल्ट थोड़े लंबे जाएं, और फिर उस स्थिति में आयोग क्या करेगा ये भी आयोग जानता है। देखो परिस्थितियां इस तरीके से ये बन गई है ना कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप रूल को फॉलो करके जो भी आप अभी तक करते आए हो परीक्षा जीडीसी और जीआईसी दोनों की अपनी नियत तिथि पे करा लो। ठीक है, अगर आप समान स्थिति में अभी तक के नियमों को फॉलो करके ये कराने की बात कहोगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन आयोग के अंदर अगर आप कार्यकलाप देखोगे किस तरीके से चल रहे हैं, आयोग की मानसिकता देखोगे, तो बिल्कुल जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है अंदर, मैं आपको बताऊं ये सूचना मैंने आपको 12 को ही दे दी थी कि आयोग युद्ध स्तर पर लग गया है। सबको निर्देश मिल गए हैं कि आप लोग अपने काम को डबल ट्रिपल स्पीड से कर दीजिए, परीक्षा अपनी नियत तिथि पर होने जा रही है। ठीक है, उस स्थिति में जरूरी नहीं है कि आयोग रिजेक्ट लिस्ट देगा, जरूरी नहीं है आपको समय देगा रिजेक्ट लिस्ट को सही करने के लिए, जरूरी नहीं है कि एडमिट कार्ड आपका 7 से 8 दिन पहले आना ही जरूरी है। तो उस स्थिति में आयोग परीक्षा करा सकती है, और ये कोई संवैधानिक रूल नहीं है रिजेक्ट लिस्ट देने का। ठीक है, आयोग कुछ परीक्षाओं में करता है, कुछ परीक्षाओं में नहीं करता है, पिछले कुछ समय से रेगुलर कर रहा है आयोग ये। तो ये स्थिति है भाई, आप ये मानकर बिल्कुल मत बैठिए कि परीक्षा आगे जाएगी। ठीक है, और चूंकि अंदर से स्पष्ट निर्देश इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो अंदर सबको बोल दिया गया है परीक्षा जो है अपने नियत समय पर होगी, लेकिन बस वही बात है कि किस तरीके से अगर आयोग ये सारे रूल फॉलो करेगा तो परीक्षा कैसे करा सकता है। दूसरा, जीडीसी के कुछ परीक्षाओं के परिणाम बचे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा का जो है फॉर्म डेट आउट हो गया, आज से आउट हो जाएगा। ये भी एक कंफ्यूजन की स्थिति है, अभी तक ये भी नहीं होता था कि कुछ परीक्षाओं का रिजल्ट भी बचा हुआ है और फॉर्म आउट हो गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। नवंबर से पहले जो है इसकी ज्यादातर प्रक्रिया करा लेनी है, और रिजल्ट भी आपका इसका समय से आ जाएगा। पेच कहां फंसेगा? पेच फंसेगा जो केसेस लगे हुए हैं। ठीक है, केसेस लगे हुए हैं कि माइग्रेशन को लेकर आयोग कर क्या रहा है, और जीडीसी में भी ये इनको निर्देश था कि आप जो है आंसर की और कट ऑफ के साथ रिजल्ट जारी करेंगे। तो देखिए आयोग अभी फुल स्पीड में चल रहा है भाई, और अपनी तरीके से चल रहा है, जो उसका तरीका है, किस तरीके से वो करता है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपने तरीके से इस बार सारे एग्जाम्स को वो हैंडल कर रहा है, चाहे जीडीसी हो जीआईसी हो। तो अभी आपसे यही कहेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जीडीसी जीआईसी दोनों की परीक्षा कराना, लेकिन आयोग, जैसा मैंने आपको 12 को ही बता दिया था, 11 को निर्देश सबको मिल गए थे कि सबको अपने काम बांट दिए गए थे, सबको विभाग बांट दिए गए थे, और बहुत तेजी से काम आयोग कर रहा है। ठीक है, और 12 को ही ये निर्देश सबको मिल गए थे कि बहुत तेजी से आपको जीआईसी और जीडीसी मुख्य परीक्षा के लिए लगना है, और वो आज आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आधे अधूरे रिजल्ट आए हैं और आयोग ने नोटिस जारी कर दी है कि आज से आपके मुख्य परीक्षा के फॉर्म आएंगे। तो आप लोग अपने नियत तिथि को ही मानकर पढ़ाई करिए और अपनी स्पीड को दोगुना और तिगुना कर दीजिए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, जो अस्पष्टता की स्थिति बनी है अभी तक, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होंगे। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये स्थिति केवल आपकी नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स की है। तो अभी भी जीआईसी वालों के पास 10 दिन का समय है। ये हम देखिए, अगर 29 मानकर चले, जीआईसी वालों के पास 10 दिन का समय है, और जीडीसी वालों के पास अभी आज से 20 प्लस दिन का समय है। ठीक है, 20 से 25 प्लस दिन का समय है। तो आप जो है बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से, जीआईसी वाले हिंदी के ऑब्जेक्टिव पार्ट को पूरा पहले तैयार कर लें, जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वन लाइनर वाले। ठीक है, संक्षेपण उसको छोड़ के बाकी अपने सब्जेक्ट को तैयार क्या कर लें। 10 दिन का समय बचा है, आप जो है हर टॉपिक के 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट आप अपने एक पेज में लिख लीजिए, वन पेजर नोट्स टाइप का बना लीजिए, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस तरीके से आपको वन पेजर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। बाकी कोई किताब पढ़ने की, कोई अभी फिलहाल कोई टेस्ट सीरीज लिखने की, टेस्ट सीरीज आप लास्ट में 1-2 टेस्ट लिख लीजिएगा। प्रयास करिए कि एक एक उत्तर आप लिखते रहिए। जो मैंने वर्चुअल आंसर राइटिंग की बात की थी ना, कि प्रश्न लीजिए किसी पीवाईक्यू को और अपने दिमाग में उसका उत्तर बनाने की कोशिश कीजिए, उसका इंट्रोडक्शन बनाइए, उसका बॉडी बनाइए, उसका कंक्लूजन बनाइए। ये आपका वर्चुअल आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस है। और एक प्रश्न केवल लिखिए रोज। ठीक है, एक प्रश्न कॉपी पर, एक प्रश्न लिखिए, इंट्रोडक्शन के साथ, बॉडी के साथ, कंक्लूजन के साथ। फुल लेंथ लिखने का समय नहीं है। प्रयास ये करिए कि एटलीस्ट एग्जाम से पहले आप पूरे सिलेबस को कवर कर लो। ठीक है, पढ़ के। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा उसको इंट्रोडक्शन याद करिए, क्योंकि अब समय उतना नहीं है। आप
जब आप अपना कंटेंट बनाओ ना, इंट्रोडक्शन में एक लाइन कि हाँ आपको इंट्रोडक्शन में एक वर्ड ये लिखनी है, बॉडी में आपको ये 2-3 जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियां ये डालनी है, और कंक्लूजन में आपको ये शब्दावलियां डालनी है। ठीक है, ये टर्म्स डालने हैं। इस तरीके से आप अपने नोट्स बना लो और उसको बार बार पढ़ते रहो। तो यही अभी मेन तरीका है कि आप अगले 10 दिन में किस तरीके से अपने सारे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना आपने, ऐसा नहीं है कि पिछले 20 दिन से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जो पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन अब जो बचे हुए हैं उन पे थोड़ा सा स्पीड अप करिए। और जीडीसी वालों का ये है कि आप भी सेम प्रोसेस के साथ, क्योंकि आपके पास जीएस वाला कोई लोचा नहीं है, तो सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। ज्योग्राफी के लिए हम चला रहे हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए आप अपने जो है नॉलेज में देख लीजिए कि आपको कहाँ पर करना है। बाकी अगर आपको कोई और भी समस्या हो, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, पॉसिबल है ये। और आपको कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपकी कमेंट बॉक्स में रहेगा, वहां पर चैट बॉक्स में आ जाइएगा। ठीक है, तो चैट बॉक्स में किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी विषय को लेकर हो, कंटेंट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आंसर है राइटिंग का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे के लिए जो आपके मन में सवाल होंगे, जीएस से रिलेटेड और भी किसी भी चीज से रिलेटेड सवाल आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं हूं आपके लिए। बिल्कुल परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर अगर पेपर आगे जाता है तो अभी आप ये समझ के चलिए कि वो एकदम एंड टाइम पर पता चलेगा आपको कि हाँ भाई पेपर जो है 2-4 दिन के लिए आगे जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप सेम डेट मानकर चलिए 30 और 15 की इसी दिन परीक्षा होने जा रही है। देखिए स्थिति आपके सामने है, पूरे विषयों के रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन फॉर्म आउट हो गए हैं जितने के आए हैं, और उनका क्या होगा कुछ नहीं पता, आयोग क्या करेगा। जीआईसी में भी वही चीज है, जीआईसी में भी वही चीज है कि जो है, जो कैंसिलेशन फॉर्म्स का जो एक लिस्ट आता है वो आना है कि नहीं आना है, जिनका फॉर्म कैंसिल होगा उनको मौका मिलना है कि नहीं मिलना है। लेकिन आयोग पूरी तरीके से मान के बैठा है परीक्षा जो है 30 से कराएंगे, तो आप लोग 30 से मान के रखिए। अगर परीक्षा आगे जाती है तो ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है, तो उस स्थिति में भी आपको बहुत दिन का समय नहीं मिलेगा। तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप अपनी परीक्षा उसी दिन मानकर चलिए जिस दिन आयोग ने बोला है। ठीक, अगर कुछ होता है तो हम आपको सूचित कर देंगे। दूसरा ये है कि जो केसों का एक पिटारा खुला हुआ है सारी परीक्षाओं में, एपीओ में क्या हुआ था, एपीओ में एपीओ में कोर्ट में हियरिंग कल हुई थी, तो कोर्ट ने बोला है कि आप जो है ऐसे छात्रों का लिस्ट दीजिए। पहले तो मांगा था कि ऐसे छात्रों का लिस्ट दीजिए जिनके नंबर जो है अनारक्षित से ज्यादा हैं, और वो प्रीलिम्स में अनारक्षित श्रेणी में सफल नहीं हो पाए हैं। तो आयोग ने उनको लिस्ट दिया, करीब 321 ओबीसी, 131 ईडब्ल्यूएस और 43 एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं, इनकी लिस्ट आयोग ने कोर्ट में दी है, और फिर ये बोला है कि इनको जो है मुख्य परीक्षा के स्तर पर समाहित किया जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल इस जवाब से जो कोर्ट है हमारा वो कहीं पर संतुष्ट नहीं हुआ, और उन्होंने जो है एफिडेविट की मांग की है, और स्पष्ट जवाब मांगा है कि आप जो है और एफिडेविट के साथ स्पष्ट जवाब दीजिए। तो अगली हेयरिंग में पता चलेगा क्या होगा। बाकी यही है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, 52nd इसकी जो तिथि है, इसका जो देखिए इसमें स्थिति क्या है, 52nd में जो वैकेंसी आने वाली थी, वैकेंसी आ चुकी थी। ठीक है, निदेशालय ने कमीशन को वैकेंसी भेज दी थी। अब यहाँ पर कुछ अहर्ताओं को लेकर कुछ त्रुटियां थी, और एक और वैकेंसी थी जिसको कुक्कुट पालन था, उसमें एक और समस्या ये थी कि ये वैकेंसी तो आ गई थी, लेकिन उस संबंधित विद्यालय में उस वैकेंसी को शो नहीं कर रहे थे। तो इन दोनों स्थितियों को लेकर, आहारता और ये कुक्कुट पालन को लेकर, आयोग ने वैकेंसी को फिर से निदेशालय को भेज दिया। अब निदेशालय ने शासन से गुहार लगाई थी, तो शासन ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी जो इस पूरी परिस्थिति पर विचार करके एक आउटकम देगा, और आहारता की जो मुख्य इशू है उसको सॉल्व करेगा। उनकी पहली बैठक 12 अगस्त को हो गई थी। ठीक है, निर्णय क्या लिया गया है, एक 16-17 को ये जो है डिसीजन जो सरकार को, शासन को भेज दिया गया है, इसको फाइनलाइज करके 25 से 26 अगस्त के बीच में आपके फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है। 2107 पदों पर आपकी वैकेंसी आ रही है, तो इसके लिए आप बिल्कुल लग जाइए। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में। जीएस को लेकर पिछला हमारा वीडियो आया था, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम आते हैं आरओ एआरओ की वैकेंसी पर, जिसमें 508 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, कुछ ही समय में ये वैकेंसी आउट हो जाएगी, सितंबर से पहले वैकेंसी आपके पास होगी। तो ये सारे कुछ न्यूज़ हैं, और मतलब देखिए मैं सही से इसको ले भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग भी मेरा इसी में लगा हुआ है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और अभी
कुछ परीक्षाओं के परिणाम आने बचे हैं, आज संभवतः वो परिणाम आ जाएंगे। देखिए क्या करता है आयोग, बस आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है अभी भी आपके पास 10 दिन है, तो अपने आप को स्पष्ट मत रखिए। बिल्कुल ये मान के चलिए परीक्षा अपनी नियत तिथि पे होगी, और जितना आपके पास एफर्ट है, जितना आपके पास पावर है, जितना आपके पास एनर्जी है, सब लगा दीजिए इस परीक्षा में, और बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 51st असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की बात करें तो 7 सितंबर को उसकी हियरिंग है। उसके बाद पता चलेगा कि वैकेंसी की दिशा और दशा क्या है। 52nd बहुत जल्दी आपके बीच में होगा, उसके लिए आप तैयारी अपनी जारी रखिए। और टीजीटी पीजीटी को लेकर कल एक मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के जो निर्णय हैं वो थोड़े टाइम में बाहर आ जाएंगे, और तो फिर आप लोगों को भी सूचित कर दिया जाएगा। और मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, तो प्रयास ये किया जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर 52nd के तुरंत बाद टीजीटी पीजीटी 2000 ये 16,000 वैकेंसी जो है वो तुरंत आपके सामने आ जाएगी। देखिए अगर थोड़ा सा लेट होता है 52nd में, अभी तक तो ये प्रयास था कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आनी है, लेकिन अगर 52nd में थोड़ा बहुत लेट होता है तो ये 16,000 आपकी वैकेंसी पहले आपके सामने, इसके पहले वीडियो मैंने बोला था कि ये वैकेंसी लेट आएंगी, लेकिन अब इनको पहले दिया जा सकता है अगर 52वीं असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा विलंब हो सकता है आहर्ता को लेके। तो देखिए दोनों परीक्षाएं एकदम, दोनों वैकेंसीज आपकी एकदम साथ में आएंगी। तो और रही बात बिहार बीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, वो 15 से 30 सितंबर के बीच में ये भी वैकेंसीज आउट हो जाएंगी। तो काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आने वाली जो परीक्षा है उसको एंजॉय करिए। जीडीसी जीआईसी मेंस है, और जिनका दोनों है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पूरी एफर्ट पूरी एनर्जी के साथ उनकी जीडीसी की भी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। और जिनका की कोई भी एक परीक्षा है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले बिहार बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी तैयारी, आप इसको इसकी तैयारी मानकर आप इसकी तैयारी करिए, ठीक है, जीडीसी और जीआईसी की, रादर देन कि आप परेशान हैं कि परीक्षा कैसे करेंगे, हम कैसे तैयारी करेंगे, ये सब मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो आपके पास भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो परेशान होकर इसको गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, कोई समस्या हो वहां पर हमसे बात करिए, और चैट पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसके लिंक कमेंट में, पिन कमेंट में चैट ग्रुप का हमारे लिंक है, उसको भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।